everyone, welcome back to Purnima's classes. This is Purnima, teacher's trainer, and today we are going to learn the concept of modal verb used to. Used to is a semi-modal verb or marginal modal verb because sometimes it is used as main verb and another time it is used as helping verb. Unlike other modals, it is used only in past tense. However, there is an exception which I'll tell you later in the video. Okay. And the second thing is it is always followed by infinitive to. Used is always followed by infinitive to, whether the sentence is affirmative, negative or interrogative, whether it is used as helping verb or as main verb. हम हमेशा ही infinitive to को इसके साथ में यूज़ करते हैं जब ये एक मोड को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. देखिए, यूज़ टू का क्या होता है. यूज़ टू पास्ट के, भूतकाल के किसी आदि होने के, भूतकाल की किसी आदत को शो करता है. जैसे कि मैं पहले घूमने जाया करती थी, मैं मेरी मम्मी की मदद किया करती थी, मैं मेरे पापा के साथ में खेला करता था, या यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, हम मुंबई में रहा करते थे. तो इस तरीके की डिसकंटिन्यूड हैबिट जो कि अब कंटिन्यू नहीं है लेकिन पास्ट में वो चीज़ें होती थी, कोई हैबिट है, कोई एक्टिविटी है जो पास्ट में होती थी लेकिन अब नहीं होती है, तो उस एक्सप्रेशन को शो करने के लिए हम यूज्ड टू को यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस the discontinued habit of past. It describes the activity or state that happened many times in the past, but at present those things are not continued. लेकिन इस समय वो चीज़ें जो नहीं हो रही हैं, प्रेजेंट में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो कि पास्ट में हुआ करती थी, तो उस हैबिट को, उस चीज़ को ये शो करता है. एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, देयर used to be a tree in front of this house. इस घर के सामने एक पेड़ हुआ करता था. ओके, व्हेन आई वाज चाइल्ड, और इतना भी हो सकता है. शी used to read storybooks when she was a student. Sorry. Okay. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. I used to play in this park when I was young. Okay. तो देखिए, There used to be a tree in front of this house. यहाँ पर एक घर हुआ करता था, बट इसका मतलब क्या है, पहले हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था, पर अब नहीं है. ओके, पर अब नहीं है. But the tree is not there now. लेकिन अब वो ट्री नहीं है. ओके. शी यूज टू रीड स्टोरी बुक्स वैन शी वॉज अ स्टूडेंट. जब वो एक स्टूडेंट थी तो वो स्टोरी बुक्स पढ़ा करती थी. इट मीन्स, लेकिन वो पास्ट की बात है, अब वो नहीं करती है. तो पास्ट में ये चीज़ हुआ करती थी. ओके, बट नाउ शी डजंट रीड. लेकिन अब वो नहीं पढ़ती है. इट मीन्स अब वो नहीं पढ़ती है. आई यूज टू प्ले इन दिस पार्क व्हेन आई वॉज यंग. मैं इस पार्क में खेला करता था जब मैं यंग था. इट मीन्स, लेकिन अब मैं नहीं खेलता हूँ. जब मैं यंग था तो वो पुरानी आदत को बता रहा है. ओके, पुरानी हैबिट को बता रहा है, जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी. बट नाउ आई डोंट प्ले. लेकिन अब नहीं खेलता हूँ मैं इस पार्क में. ओके,
तो पास्ट की कोई हैबिट, कोई एक्टिविटी जो कि कंटिन्यू होती थी, काफ़ी बार हुई है पास्ट में लेकिन अब नहीं होती है, तो उस एक्सप्रेशन के लिए यूज्ड टू का यूज़ किया जाता है. बट नाउ इट इज़ वुड इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड. ओके, वुड इज़ मोर कॉमनली यूज्ड. आजकल क्या होता है कि वुड का यूज़ भी आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा कॉमनली वो यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दे आर यूज टू बी अ ट्री इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस. तो आपको इस तरीके के यूजेस भी मिल सकते हैं. देयर वुड बी अ ट्री इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस. शी यूज टू रीड स्टोरी बुक्स. तो आपको ये मिल सकता है, या आप स्पोकन इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, शी वुड रीड स्टोरी बुक व्हेन शी वॉज अ स्टूडेंट. आई यूज टू प्ले इन दिस पार्क. आई वुड प्ले इन दिस पार्क व्हेन आई वॉज यंग. तो इस तरीके का भी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है. बट ये पुरानी हैबिट को दिखाने के लिए यूज़ टू का यूज़ किया जाता है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज टू को एज मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज मॉडल ऑक्सिलरी, एज ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं किस किस तरीके से इनका यूज़ होता है. एज मेन वर्ब, as auxiliary verb. ओके, देखिए जब हम मेन वर्ब की तरीके से, पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का ले लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस में, ओके, जब हम नेगेटिव सेंटेंस में एज मेन वर्ब इसे यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं डिड नॉट यूज़ टू. तो हम यूज्ड नहीं करते हैं, तब हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इसकी. ओके, डिड नॉट यूज टू और सॉरी डिडंट यूज़ टू. ओके, हम इस तरीके से यूज़ करते हैं. जब हम ऑक्सिलरी वर्ब में यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं यूज्ड नॉट टू. ओके, यूज्ड नॉट टू, हम इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. I did not use to play cricket in the school. I did not use to play in the school. मैं स्कूल में क्रिकेट नहीं खेला करता था. लेकिन जब हम इसे एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे तब हम करेंगे I used not to play cricket in the school. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Things did not used to be, did not used to be so complicated in all days. पुराने टाइम में चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ करती थी. ओके, लेकिन जब हम इसी बात को एज ऑक्सिलरी हम यूज टू को यूज़ करके कहेंगे तो हम करेंगे थिंग्स यूज्ड नॉट टू बी सो कॉम्प्लिकेटेड.
in old days. ओके तो देखिए यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब डिड, ये मेन वर्ब किस लिए है यहाँ पर, क्योंकि हमने एज मेन वर्ब ऑफ एक्सप्रेशन इसे यूज़ किया है। एज मेन वर्ब हमने इसको यूज़ किया है, यहाँ पर मेन वर्ब के तरीके से हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड हो जाती है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में ही ज़्यादा यूज़ में होते हैं, पास्ट टेंस में ही इनको यूज़ हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम डिड के साथ में आपको यूज़ टू का यूज़ ज़्यादा मिलेगा। ओके, एंड आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट इन द स्कूल। तो यहाँ पर हमने आई यूज़ नॉट टू, हमने डिड का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर मैं स्कूल में क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो यहाँ पर हमने इसको एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, यूज़ को हमने एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इन्फिनिटी टू, चाहे हम मेन वर्ब के तरीके से यूज़ करें, चाहे हम हेल्पिंग वर्ब के तरीके से इसे यूज़ करें, इन्फिनिटी टू को हम यूज़ करते ही हैं। ठीक है, इसमें हम इन्फिनिटी टू का यूज़ करते ही हैं। देखिए, थिंग्स डिड नॉट यूज़ टू बी सो कॉम्प्लिकेटेड, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ करती थी इन ओल्ड डेज़, पुराने दिनों में। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया है, तो इसके साथ में ये एज मेन वर्ब यूज़ हुआ है। ओके, और यहाँ पर हमने थिंग्स के साथ में इसको एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। हमने यहाँ पे डिड या हेल्पिंग वर्ब को यूज़ हमने नहीं किया है, इसी को हमने एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है, एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। और इसमें एक और चीज़ है, दिस टाइप ऑफ यूज़ of modal verb used to, this type of use is considered more old fashioned and formal. आजकल इस तरीके का यूज़ नहीं किया जाता है, हालांकि स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत ओल्ड फैशन यूज़ माना जाता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। इस तरीके से ही यूज़ ज़्यादा किया जाता है मेन वर्ब के तरीके से। आई डिड नॉट यूज़ टू प्ले क्रिकेट इन द स्कूल, तो ये वाला यूज़ बहुत ज़्यादा होता है स्पोकन इंग्लिश में, और ये मॉडर्न इंग्लिश में इसको यूज़ किया जाता है, ये बहुत ओल्ड फैशन माना जाता है। स्टिल हमें ये पता होना ज़रूरी है कि दोनों तरीके से कैसे इसे यूज़ किया जाता है और ये ऑक्सिलरी वर्ब में क्यों आता है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में पास्ट की कोई हैबिट को दिखाने के लिए जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन होता है, तो उसमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम दोनों तरीके से यूज़ टू को यूज़ करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं इनको। ओके, देखिए, जब हम एज मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो हम उसमें अगेन डिड का यूज़ करते हैं यस नो वाले क्वेश्चन में, क्या से शुरू होने वाले क्वेश्चन में। ओके, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आप कह सकते हैं। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, जब हम एज ऑक्सिलरी इसको यूज़ करते हैं तो फिर हम डिड का यूज़ नहीं करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं यूज्ड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। ओके, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं कैसे। डिड ही यूज टू स्मोक when he was young। प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड ही यूज टू स्मोक व्हेन ही वाज यंग, क्या वह जब यंग था तो स्मोक किया करता था, क्या वह स्मोक किया करता था जब वह यंग था। Did she used to play guitar
during her school days. क्या वह अपने स्कूल के दिनों के दौरान गिटार बजाया करती थी? तो देखिए यहाँ पर हमने डिड को यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज़ किया है हमने, और एज मेन वर्ब। ओके, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है, यूज्ड नहीं, हमने यूज़ का यूज़ किया है। ओके, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में यूज़ को एज मेन वर्ब यूज़ किया है। यहाँ पर भी हमने डिड के साथ में यूज़ को एज मेन वर्ब यूज़ किया है। क्या वह स्कूल डेज़ के दौरान गिटार बजाया करती थी? तो इस तरीके से। लेकिन जब हम ये वाला सेंटेंस को ऑक्सिलरी के तरीके से यूज़ करेंगे, जब हम यूज़ टू को क्वेश्चन सेंटेंस में ऑक्सिलरी के तरीके से यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे used he to smoke when he was young। क्या वह स्मोक किया करता था जब वह यंग था? तो दोनों ही तरीके से बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन इस तरीके का यूज़ बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है और ये ओल्ड फैशन है। आजकल इस तरीके से यूज़ बहुत ही कम किया जाता है या नहीं के बराबर किया जाता है। ये वाला यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ओके, लेकिन हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एज ऑक्सिलरी वर्ब। हम यूज़ टू को उसका मोड को शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिड शी यूज़ टू प्ले गिटार, तो इसी को हम करेंगे यूज्ड शी टू play guitar during her school days। ओके, तो इस तरीके से हम जब एक क्वेश्चन सेंटेंस में क्या से शुरू होने वाले यस नो क्वेश्चन में हम डिड को पहले यूज़ करते हैं, जब हम एज मेन वर्ब इसे यूज़ करते हैं, और यहाँ पर इस हम यूज़ नहीं, इसकी प्रेजेंट फॉर्म को यूज़ करते हैं, पास्ट फॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं। और जब हम इसको एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं तो हम इसकी पास्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, यूज्ड को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, और इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। जब क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड इस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम डिड का यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ इसे। ओके, क्वेश्चन वर्ड पहले इसका लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो हम इसे फॉलो करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से देखिए। Where did you used to live before you moved here? यहाँ आने से पहले तुम कहाँ रहा करते थे? तुम कहाँ रहते थे? तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से ये स्टार्ट हुआ है, कहाँ। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंस में हम डिड से ही हमें वो सेंटेंस बनाना चाहिए। डिड से ही हम उसमें डिड के साथ में यूज़ टू का ही यूज़ करते हैं। ओके, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। Why did you used to bunk the class every Saturday? तुम हर सैटरडे को क्लास बंक क्यों किया करते थे? तो इस तरीके के जिनमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड होता है, ओके, उस तरीके के क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी, उस तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी जब हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं तो हम
उसे में डिड के साथ में एज मेन वर्ब हम यूज टू का यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अनलाइक अदर मॉडल वर्ब्स इट इज़ यूज्ड ओनली इन पास्ट टेंस बट एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर, सो देयर इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक एक्सेप्शन है इसमें भी। हम प्रेजेंट में भी ये यूज़ कर सकते हैं। ये किस तरीके से प्रेजेंट टेंस में भी हम यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। अकस्टम्ड टू के रेफरेंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अकस्टम्ड टू के संदर्भ में, अकस्टम्ड टू मीन्स अभ्यस्त होना किसी चीज़ के लिए, आदि होना, उसके रेफरेंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I am accustomed to take tea in the morning. ओके, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। I am accustomed to read newspaper with morning tea. ओके, मैं सुबह को चाय लेने की आदी हूँ या चाय पीने का आदी हूँ। मैं सुबह को चाय के साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने का आदी हूँ, अभ्यस्त हूँ। तो इसे हम यहाँ पे यूज टू को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस तरीके के प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट वाले सेंटेंस में हम कर सकते हैं आई एम यूज्ड टू टेक टी in the morning. Okay, and the next sentence is I am used to read newspaper with morning tea. ओके, सो चलिए यूज टू का कॉन्सेप्ट हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।